बहुत ही लजीज दाल कचौरी। इसके लिए चाहिए हमें 1 पाव मैदा, इसमें हम थोड़ी मिकदार में आटा भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे आधी चमची नमक और 3 चम्मच पिघला हुआ घी। इसके बाद पानी से इसे गूंद लेंगे, ऐसा ही जैसा कि हम घर का आटा गूंदते हैं। ना तो ये बहुत सख्त होगा और ना ही नरम। देखें एक लचकदार सी डो तैयार हो गई है। अब हम दाल तैयार करते हैं। आधा कप चने की दाल को हमने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। इसमें मिर्च नहीं जाएगी। पहले हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो ढक्कन ढककर लो फ्लेम कर देंगे ताकि ये आराम से इस पानी में गल जाए। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अगर आप देखें तो इसका पानी खुश्क हो गया है और दाल अच्छी तरह गल गई है। अब जैसे आपको आसानी हो, या तो ग्राइंडर के जग में या फिर चॉपर में इसे ग्राइंड कर ले, मगर इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये देखें ये बिल्कुल बारीक हो गई है और ये खुश्क है। अब हम गूंदे हुए आटे को लेकर रोल कर लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। मैं इसके लिए आटे की खुश्की का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने छोटे छोटे बराबर के हिस्सों में कट कर लिया है। हम इसमें से एक हिस्सा उठाएंगे, उसे खुश्की लगाकर उसमें थोड़ा सा, यानी तकरीबन 1/4 चमचा, जो खाने वाला चमचा होता है उसके बराबर हम इसमें दाल डालेंगे और इसको पेड़े की शक्ल दे देंगे। पेड़े की शक्ल देने के बाद इसको हल्का सा दबा दें और बाकी भी इसी तरह पेड़े बना लें। दाल की फिलिंग की वजह से एक तो ये जायकेदार होती हैं, दूसरा ये नरम रहती हैं। हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब बड़ी एहतियात के साथ एक एक पेड़े को खुश्की या ऑयल लगाकर बहुत एहतियात से फैलाएंगे। उंगलियों की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता फैलाना है, इसके किनारे दबाने हैं। बेलन इस्तेमाल नहीं करना वरना ये फट भी सकती है। इस तरह हम एक एक करके तमाम पेड़ों को फैला लेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। ख्याल रहे कि लो मीडियम ना हो बल्कि ऑयल अच्छा सा गरम हो, जिसमें ये 3 से 4 मिनट में पककर तैयार हो। पूरी की निस्बत हमने इसको फ्राई टाइम ज़्यादा देना है। पूरी तेज़ आंच पे तैयार होती है, लेकिन इसको हमने मीडियम फ्लेम पर करना है। ये देखें ये अच्छी सी फूल गई हैं और हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि किस कदर खस्ता है। अफ्तारी में या फिर शाम की चाय के साथ बहुत मज़ा देंगी। ये आलू की भाजी के साथ खाई जाती है, जिसकी मैं कोई रेसिपी आपको बताती हूँ। 3 अदद आलू हमने उबाल लिए हैं। इनको हम इस तरह मैश करेंगे कि इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। बिल्कुल बारीक इनको नहीं करना। अब एक देगची में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। इसमें सबसे पहले 1 चम्मच ज़ीरा डालकर बघार लगाएंगे। फिर इसमें आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और तकरीबन आधा चमचा गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे। 1 मिनट तक भूनने के बाद इसमें आलू डालकर थोड़ा सा चलाएंगे।
अब हम इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालकर इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। उबाल आने पर फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और हल्की सी ग्रेवी के साथ ये आलू की भाजी तैयार है। चूल्हा बंद करने पर इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। अब हम इसे कचौरी के साथ सर्व करेंगे। जब आपका दिल चाहे रिफ़्रेशमेंट के लिए तो ये कचौरी और भाजी घर पर तैयार कर सकती हैं।